दोस्तों, यह चढ़ती जवानी और बेलगाम हवस की कहानी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के एक गांव से सामने आई है। जैसे ही माधुरी गर्म हुई तभी वो अपने मौसी के लड़के पेलू चंद को नागिन की तरह लिपट गई। दोस्तों, पेलू चंद की मौसी कानपुर में रहती थी। एक दिन वो अपने बेटी के साथ घूमने कानपुर से पेलू चंद के घर आई। ठंडी का मौसम था, घर में धान का पैरा बिछाया गया और उस पर गद्दा बिछाया गया। फिर सब लोग अपना अपना रजाई लेकर सो गए। पेलू चंद कहीं घूमने गया था। जब वह रजाई लेकर लेटने गया तो मौसी की बेटी माधुरी के बगल लेट गया। फिर उसके मन के अंदर वासना जाग गई और वह अपने रजाई से निकलकर लुढ़क कर मौसी की बेटी के रजाई के अंदर घुस गया और उसे चिपक कर लेट गया। ठंडी का मौसम था, दोनों एक दूसरे को चिपक कर लेट गए थे। फिर पेलू चंद ने उसके नाजुक अंगों को स्पर्श करना शुरू कर दिया, जिससे उसके मन के अंदर वासना भड़क गई और वह पेलू चंद को नागिन की तरह लिपट गई। पेलू चंद ने अपने पप्पू को तैयार किया और खेल के मैदान में उतर गया। फिर दोनों 61-62 गेम खेलना शुरू कर दिए। दोनों एक दूसरे के जिस्म की प्यास को बुझाने लगे। तभी मौसी जाग गई और जब देखी कि उसकी बेटी की रजाई हिल रही है, मानो दो लोग रजाई के अंदर लड़ रहे हों, तभी वह अपनी बेटी की रजाई को हटा दी तो देखी कि उसकी बेटी माधुरी पेलू चंद के साथ आपत्तिजनक अवस्था में थी। तभी पेलू चंद मौसी को देखकर शर्मा गया और मौसी बोली, वाह बेटा, तुम तो ऐसे इंसान निकले कि अपने बहन को भी नहीं छोड़े। और रात भर वह जागती रही। फिर सुबह होते ही मौसी अपनी बेटी को लेकर कानपुर चली गई, फिर कभी वापस नहीं आई। तो दोस्तों, बुजुर्गों का कहना है कि एक कमरे में जवान भाई बहन को कभी नहीं सोना चाहिए। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें, आपराधिक मानसिकता को समझें, आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों से दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं को प्यार भरा